मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, आ रही है। सो हमारा पहला एन, नो। नो वेडिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक पोएम है, अकेला चलो रे। तो उसका फर्स्ट लाइन हम लोग लेंगे, अकेला चलो रे। किसी का इंतजार नहीं करता, कोई क्या करता है क्या नहीं करता है हमको कोई मतलब नहीं। बस हमें हमारी मंजिल याद रहती है, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है फ्रेंड्स, पर पहचान छीन लेती है। हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो साथ चले, वो साथ दे, वो मेरे साथ आए तब मैं आगे बढ़ू। नहीं, महान लीडर्स की स्टोरीज आप उठा करके देखिए, अगर नहीं देखिए तो देखिए, सब में एक कॉमन चीज मिलेगी आपको। अकेला ही चला था जाने बे मंजिल पर, लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। वेस्टेज में याद कीजिए फ्रेंड्स, टीम कब बनती है? बाद में बनती है। बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला जब आपने लिया था, तो क्या आपने टीम के साथ लिया था? ना, अकेले का होता है वो हमारा फैसला। और लोग फिर आते जाते हैं और हमारा कारवां बनता जाता है। अरे लोग तो तब आते हैं जब हम सफल होने लगते हैं, तो आप तो बस केवल स्टार्ट करो, लोग खुद ही पीछे पीछे आने लगते। हमारा नो, नो बेगिंग, भीख नहीं मांगना है। अब आप बोलेंगे ये क्या पॉइंट है भाई, हम थोड़ी ना भीख मांगते हैं। जी हाँ, सच कहा आपने, लेकिन मैं यहाँ रुपए पैसे की बात नहीं कर रही। मैं उन ज्वाइनिंग्स की नहीं बात कर रही जो हम गिड़ाते रहते हैं प्रोस्पेक्ट के सामने ना। मैं एक्चुअली ना भौतिक चीजों की तो बात ही नहीं कर रही यहाँ फ्रेंड्स। हर किसी को एक प्यास है, प्रेम की, रिस्पेक्ट की, एप्रिसिएशन की, सहानुभूति। हम मांगते हैं, हम मांगते हैं, मुझसे प्लीज प्यार से बात किया करो, प्लीज मुझसे रिस्पेक्ट से बात किया करो, प्लीज मुझको रिस्पेक्ट दो। इजंट इट फ्रेंड? मेरी एक फ्रेंड ने कुछ बातें सुनाई, एक घटना सुनाई थी, तो उससे रिलेट करते हुए मैं उसी की जुबानी बता रही हूँ, सुनिएगा। उसने कहा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था कुछ दिन पहले, और पैर में बहुत दर्द भी था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश, बहुत खुश। पैर में फ्रैक्चर हुआ है, बहुत चोट लगी है, पैर सूज के गुप्पा हो गया है, और दर्द भी बहुत, फिर भी मैं बहुत खुश। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं कभी बीमार पड़ती नहीं, और कभी पड़ती नहीं, काफी सालों से नहीं पड़ी। तो मुझको लगता है मेरी तरफ तो कोई ध्यान देता ही नहीं। मैं भी बहुत दिनों से चाहती थी मुझे भी कुछ हो जाए, ताकि लोग मुझे देखने आए, मुझे वीआईपी अटेंशन मिले, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, बट कभी कुछ होता ही नहीं। और जब हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, लोगों को पता चला, लोग यानी कि रिलेटिव्स, हाय उनके रिलेटिव्स के कॉल आना, क्या क्या हो गया पैर में, ऐसे पूछना, हाँ, दिल को क्या सुकून मिलता है। फ्रेंड्स का मुझसे मिलने आना, उसमें भी एक सुख मिलता है। डू यू नो वाई? पता है क्यों मिलता है? हमारी लाइफ की ना फ्रेंड्स, गहरे से गहरी एक प्यास है, अटेंशन की प्यास, केयर की प्यास, सिंपैथी की प्यास, कॉपरेशन की प्यास, कि सब मुझे सहयोग दे। मैंने उसकी हेल्प की थी ना, वो भी मुझको हेल्प करे। मैंने इसके बर्थडे पे कॉल किया था ना, वो भी मुझे कॉल करे। और अगर भूल गए, नहीं किया तो तो दुख, पीड़ा, अपमान वाली फीलिंग, एप्रिसिएशन, सब मेरी प्रशंसा करें। मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा किया, मैंने हेल्प की थी, तो लोग मेरी प्रशंसा करें। तो फ्रेंड्स, तुमने अच्छा किया, तुमने हेल्प, ऊपर जमा हो गया अपने, उसके पास जमा हो गया। अब किसी और की प्रशंसा की, किसी और के एक्नॉलेजमेंट, कोई जरूरत, जिसको देखना था ना उसने देख लिया। अरे, हम तो भगवान से भी मंदिर में मिलने तभी जाते हैं जब मांगना, और मांगते भी कितना सा है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। अरे एक बूंद कौन मांगता है भाई? सोचो, आपका बेटा घर पे आकर के कहे, मम्मी एक बूंद पानी दे दो प्लीज। अच्छा, मतलब एक चम्मच भी नहीं, एक कटोरी भी नहीं, एक ग्लास नहीं, एक बूंद, कैसा लगेगा? यानी कितना अधिक प्यासे हैं हम। और अगर नहीं मिला तो देखिए फ्रेंड्स, एक होता है देवता और एक होता है लेवता। आप किस कैटेगरी में, देने वाले देवता में या हर समय मांगने वाले लेवता? अभी तो देवियों की पूजा चल रही है ना मंदिरों में, देवी के दर्शन करने जाती हो आप? देखा है देवियों का जो मूर्ति होता है,
वो किस स्टाइल में उनका हाथ होता है, देने वाली मुद्रा में या लेने वाली मुद्रा में? देने वाली। आप हमेशा लेने वाली मुद्रा में नहीं रह सकते, हम भी देवता हैं देने वाली मुद्रा में। सो फ्रेंड्स, हमें किसी से भी कुछ लेना नहीं, देना है, और यही भावना होनी चाहिए। वैसे भी लॉ ऑफ नेचर यही कहता है, देने में ही लेना समाया। जैसा आपको चाहिए वैसा देना स्टार्ट कर दीजिए। बस केयर चाहिए, दूसरों की केयर कीजिए। प्रशंसा चाहिए, दूसरों की तारीफ कीजिए। प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, दूसरों को प्रेम दीजिए, खुशी दीजिए। सिंपल, सो सिंपल फ्रेंड्स। हमारा तीसरा पॉइंट है नो कंप्लेनिंग। ब्लेम गेम, इसके बारे में तो हमने बहुत सुना है ना। हमेशा हमारी उंगली दूसरों की तरफ उठी होती, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से हुआ। और कोई अगर मान लो नहीं मिला, इसके कोई नहीं मिला सामने, तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगली ऊपर की ओर उठा देते हैं। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो फ्रेंड्स, नो कंप्लेनिंग, क्योंकि कंप्लेन एक नेगेटिव एनर्जी है, और ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद में, कृतज्ञता में पॉजिटिव एनर्जी। हम सभी के जीवन का लक्ष्य ना फ्रेंड्स बहुत ही ऊंचा है और होना ही चाहिए। लेकिन यदि हमारा सारा जीवन कंप्लेन में ही जाता रहे तो क्या करें? अंग्रेजी में ना एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, जिसको कहते हैं हिडन ट्रेडमिल। क्या है हिडन ट्रेडमिल? मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, वरना समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति ना गरीब है, वो सोचता है कि मुझको पैसे मिल जाए, मेरे सारे दुखों का कारण ना गरीबी। और उसकी एक दिन लॉटरी लग जाती है, वो अमीर बन जाता है, खुशी आ जाती है। पर रिसर्च किया गया, उस पर देखा गया कि कुछ समय बाद खुशी का जो ग्राफ है ना, वो धीरे 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 उतना ही हो जाता है जो पहले था। अभी पैसे हैं, परंतु खुशी उतनी ही है जितनी लॉटरी लगने के कारण। एक और एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो, हाँ, मैं वेस्टेज में जब आई ना, तो सबको सक्सेसफुल होते देखा, सबको लेवल अचीव करते देखा, तो बड़ी खुशी हो रही थी। और मैंने सोचा कि चलो मेरा भी डायरेक्टरशिप हो जाना चाहिए। तो थोड़ा दिमाग लगाया, मेहनत की, अपलाइन का दिमाग खाया, और लकीली बात बन गई, मेरी डायरेक्टरशिप निकल आई। मैं बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। बट कुछ समय के बाद ना मेरी खुशी का ग्राफ भी धीरे धीरे वापस वहीं पर आ गया जहाँ पे मैं डायरेक्टरशिप के पहले। अब मुझे खुशी उस डायरेक्टरशिप में नहीं, बल्कि उसके ऊपर वाले लेवल पे नजर आ रही है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब, संसार का कुछ भी मिल जाए आपको, वो थोड़े समय के लिए ही खुशी देता है, फिर हमारी स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है जैसे पहले। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, नया मोबाइल आता है, जब नई गाड़ी आती है, नया घर आता है, कुछ भी नया घर में जब आता है, या फिर हमको कुछ नया मिलता है, कुछ लेव वाले कुछ में, कुछ भी क्या होता है, सब में हिडन ट्रेडमिल फेनोमेना ही काम। फ्रेंड्स, खुशी जो है ना, वो इन बाहरी चीजों के अंदर एक्चुअली है ही नहीं, वो हमारे भीतर है। इन सब भौतिक चीजों के अंदर कॉम्फर्ट है, कॉम्फर्ट, आराम, सुविधा, जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। इसलिए नो कंप्लेनिंग, नो कंप्लेनिंग। क्यों? क्योंकि समान स्थिति, स्थान, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, जो हम लोग कहते हैं ये व्यक्ति बदल जाए तो मेरा सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाएगा, और ये वाली स्थिति मेरी चेंज हो जाए ना तो मेरे साथ मजा आ जाएगा, मैं इस स्थान को चेंज कर लूं तो। नहीं फ्रेंड्स, स्थान, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति कुछ नहीं बदलने वाला, ये मान के चलिए आप अपनी लाइफ। और हम बदल भी नहीं सकते, हमें खुद को बदलना। हम बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, नहीं तो कंप्लेन ही करते रह जाएंगे। मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती, मेरा तो एरिया ही ठीक नहीं, प्रोडक्ट नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, सारे प्रॉब्लम मेरे साथ ही है। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? बाकी सब तो बड़े कंफर्ट में है, बड़े खुश दिखते हैं, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्हाई मी? तो फ्रेंड्स, नो कंप्लेनिंग, नो ब्लेम गेम। मेरे साथ जो हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है, इस बात को दिमाग में बैठा लेंगे, फिर नो कंप्लेनिंग। हमारा नेक्स्ट नो आता है नो डिपेंडेंसी। किसी पर निर्भर नहीं होना है। मनुष्य का स्वभाव है हमेशा निर्भर रहना, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना चाहता है। और मैंने जैसा कि पहले कहा, अकेला चलो, फिजिकल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, तो लाइक मैम ने हम सबको काम दिया कि आप सभी को ये सेशन देना है, 1 2 3 4 5, मुझको 5वां मिला। अब सुनते ही एक तो अजीब सा थोड़ा टॉपिक लगा, फिर दिमाग पे जोर आया, अब तो खोजना पड़ेगा, क्या खोजूं, मुझको कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है।
दिमाग ही नहीं लग रहा है। और मैं क्या करती हूँ, तुरंत भागती हूँ दूसरे के पास, प्लीज कुछ आइडिया दे दो ना, प्लीज कुछ तुम लिख दो ना, प्लीज तुम कुछ पीडीएफ बना देना। क्यों? भगवान ने बुद्धि मुझको भी दी है, अरे भाई कोशिश तो करो। वैसे भी गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ। अगर आपने डर के मारे तो बस मैम को मैंने पहले ही नो बोल दिया, मैम मेरे से नहीं होगा, तो आगे सीखने के तो सारे रास्ते मेरे बंद हो गए ना। तो फ्रेंड्स, नो डिपेंडेंसी ऑफ इंटेलेक्ट। देन इमोशनल डिपेंडेंसी, बहुत ज्यादा ये सबके साथ होता है, जिसको मैं मोह का नाम बोलती हूँ। मोह और प्रेम में ना छोटा सा अंतर है। प्रेम में हम केवल देने की भावना रखते हैं, लेकिन मोह में हमें चाहिए। हम अपने बच्चों से मोह रखते हैं ना, हमें चाहिए वो रिस्पेक्ट करे, बड़े होकर वो हमारी देख रेख करे। किसी विशेष व्यक्ति से लगाव हो जाता है, मुंह हो जाता है, तो वो मुझको अप्रिशिएट करे, मेरी हर बात का जवाब दे, मेरी हर बात को लाइक करे, मेरी हर बात माने, हर मेरे स्पेशल डेज को याद रखे। हम लोग बहुत कुछ उससे एक्सपेक्ट करने लगते हैं और हम लोग उससे फिर खोजने लगते हैं। इस समय हमारी भावना क्या रहती है, चाहिए चाहिए। देते भी हैं हम लोग प्रेम, लेकिन बदले में हम कुछ खोजते हैं। तो ये होता है हमारा इमोशनल डिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स, नो डिपेंडेंस, किसी से कुछ नहीं मांगना, किसी पर डिपेंड नहीं होना, अपने पैर पर खड़ा होना। एक होता है काफी अकेला हूँ, कैसी लो एनर्जी वाली फीलिंग आई ना, और एक होता है अकेला ही काफी, कैसी हाई एनर्जी आई। समझ सकते हैं आप। उसके बाद हमारा नो आता है, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में ना सभी लोग अपने ही दुख दर्द में डूबे हुए, सभी के पास दुख का अंबार लगा, और सभी दुखों का अगर कोई कारण है तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। आज हम बीमार हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हमें देखने आए कोई। क्यों? क्योंकि हम जब वो बीमार था तो हम भी तो देखने गए थे ना, और अगर वो नहीं आता तो क्या होता है? यस, दुख। सो जीरो एक्सपेक्टेशन वाली पॉलिसी पर चलना है। और एक्सपेक्टेशन अगर आपको रखना ही है तो सिर्फ उस परम पिता परमेश्वर से रखिए, क्योंकि सपोज मैं शक्तिहीन मानती हूँ खुद को, परंतु वो तो सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है ना। मैं मान लो प्योर नहीं, मेरा दिल प्योर नहीं है, परंतु वो तो प्योरिटी का सागर है। मेरा दिल चिंताओं से घिरा रहता है, पर वो तो शांति का सागर है। मेरे दिल में प्यार की कमी मैं फील करती हूँ, पर वो तो प्यार का सागर है ना। उसकी निरंतर प्रेम की धारा किसके लिए है? हमारे लिए ही। सो एक्सेप्ट इट। और हाँ, लाइफ में कभी थकना नहीं है, क्योंकि थकावट काम करने से नहीं आती फ्रेंड्स, वेस्ट थॉट से आती है। तो दिन भर हम दिमाग लगाए रहते हैं ना, इधर उधर का सोचते हैं, इधर का, फिर इसके आगे का, इसके आगे का, इसके आगे का सोचते रहते हैं, पता नहीं सोच में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो उससे भी आराम चाहिए। एक मशीन को भी आराम ना दो तो क्या होता है? खराब हो जाता है। और ये तो हमारा बॉडी पार्ट है भाई, इसको आराम नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? खुद सोचिए। तो हमारा नेक्स्ट आता है च, 5 का च। तो च से हम पहला देखते हैं, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी कि बचपन। बचपन में थी 3 चीजें, मेरे बचपन में थी 3 चीज, धूम धमा चौकड़े। बड़े हुए तो सिर्फ 3 चीजें याद रही, नून तेल लकड़ी। ये स्कूल में सुना था 6 क्लास के, सोशल वाले टीचर ने सुनाया था, और उस समय कुछ मीनिंग तो समझ में नहीं आया, बट राइमिंग अच्छी लगी तो रिपीट किया और याद हो गई। और अब तो मीनिंग भी रिलेट कर पाती हूँ, सब कुछ समझ भी पाती हूँ, और आप भी समझ पाए होंगे। बच्चे थे ना तो सोचते थे कि, मैं सोचती थी एक्चुअली कि बड़े लोगों को कितना मजा है यार, ना तो रोज सुबह रेडी होकर स्कूल जाना पड़ता है, और ना होमवर्क की खिटखिट, ना एग्जाम का टेंशन। ऐसा नहीं है कि मुझको स्कूल जाना पसंद नहीं था, बहुत ज्यादा पसंद था, आई लव दैट। लेकिन कभी कभी जब घर पे कोई गेस्ट आ जाता था, लाइक बुआ जी, मौसी जी, या फिर घर पे कुछ फेस्टिवल होता था, सेलिब्रेशन होता था, तो ये थिंकिंग आती थी। तब सोचती थी, अरे मैं कब जल्दी से बड़ी होंगी, फिर मैं फ्री, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार होगा। बट तब कहाँ मालूम था, बड़े होकर फ्री नहीं होते, बल्कि फ्री तो हम बचपन में होते हैं। बड़े हुए तो बचपन, स्कूल, स्कूल की बदमाशियां, फ्रेंड्स, बस वही सब मिस करते रह जाते हैं। तो खैर, बचपन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखनी चाहिए, जो कि हमने लाइक ड्रीम्स, लर्निंग्स, और भी बहुत कुछ जो हमने निधि जी के सेशन में सुनी थी, तो उनको मैं रिपीट नहीं करने वाली। हाँ, एक हैप्पीनेस, वो तो हमको बचपन से जरूर सीखनी चाहिए। हम वो काम करते थे जिसमें मजा आए, भले ही डेरो डांट सुननी पड़े, चाहे पतंग उड़ाना हो, कॉमिक्स पढ़नी हो, फ्रेंड के साथ घंटों गपियाना हो, खेलना हो, हमारी हैप्पीनेस का रिमोट हमेशा हमारे हाथ में होता था। ठीक
ठीक है ना, जो क्या लेते हैं, डांटनी ना सुनेंगे, मम्मी डांटेगी पर डांटिए। और हमेशा हमारे चेहरे की मुस्कुराहट का रिमोट हमारे हाथ में। आज तो हम छोटी छोटी बातों में दूसरों को अपना रिमोट पकड़ा देते हैं। और हाँ, लर्निंग, नो वेस्ट थॉट्स, ये सब बहुत कुछ चीजें हैं ऐसी जो हम बच्चे से सीख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी से चैरिटी। चैरिटी बिगिन। और 9th क्लास में मैंने एक प्रेमचंद की स्टोरी सुनी थी, नमक का दरोगा। उसमें एक पंच लाइन थी, हाँ, घर में अंधेरा करके मस्जिद में चिराग नहीं जलाया करते बरखुरदार। तो उस समय तो मीनिंग उतना समझ में नहीं आता, लेकिन आज समझ में आता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान जो सुनते हैं खुद में धारण नहीं करते। खुद के घर में अंधेरा है लेकिन चले जाते हैं मंदिर में चिराग, दूसरों को ज्ञान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात क्लियरली याद होनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं ये समझा दूं आपको, चैरिटी बिगिंस एट होम। होम का मतलब हम क्या समझते हैं, फैमिली, मेरे बच्चे, या फिर हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारी कम्युनिटी, या फिर हमारा देश। बट होम का मतलब मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, मैं पहले मेरे अंदर कुछ फील हो ना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो प्रेम, कुछ भी, तब मैं दूसरों को दे पाऊँ। तो जो हम ज्ञान देते हैं दूसरों को, लाइक मैं दे रही हूँ, तो अगर मैंने इस ज्ञान को धारण खुद नहीं किया और आप लोगों को सुनाया, तो जानते हैं क्या होगा, दिमाग की बातें सिर्फ दिमाग तक पहुंचती है फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैंने धारण करके अप्लाई करके दूसरों को बताया, तो दिल की बातें आपके दिल तक। तो फ्रेंड्स, इस पे भी एक स्टोरी है गांधी जी की, जो आपने सबने सुनी होगी। जब गांधी जी को एक लेडीज आई और बोली, मेरे बच्चे को आप, मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, इसको आप प्लीज बताइए, क्योंकि आपकी बात मानता है तो आपकी बात मानेगा, ये मीठा ना खाए, आप इसको सिखाइए। तो गांधी जी ने बोला 7 दिन रुक जाओ। तो वो लेडीज पूरा सरप्राइज हुई, तो चली गई। 7 दिन के बाद आई, तो गांधी जी ने बोला, बच्चा मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं, छोड़ दो। बच्चा मान गया, छूट गया। तो वो लेडीज बड़ा सरप्राइज हुआ, पूछा गांधी जी से, यही बात आप 7 दिन पहले भी समझा सकते थे, 7 दिन क्यों? तो गांधी जी ने बोला कि 7 दिन पहले मेरे ही अंदर ये क्लियर नहीं था, मैंने ही इस गुण को धारण नहीं किया था कि शुगर छोड़ दूं। मैं खूब गुड़ खाया करता था, मीठा खाया करता था, मैं इस बच्चे को कैसे सिखा पाऊंगी, इस तक मेरी बात पहुंचेगी ही नहीं। और अब 7 दिन तक मैंने बिल्कुल मीठा नहीं खाया, मीठा मैंने छोड़ दिया, अब इस बच्चे को समझा रहा हूँ, तो वो बात समझ में। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, चैरिटी बिगिंस एट होम। देन है हमारा चूज। इतनी सब कुछ बातें हम लोग, सारी बातें जानते हैं, एक्चुअली सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी हमें चूज करना है केवल, क्योंकि अच्छी बातें ना चूज करनी ही पड़ेगी। आप बुरी बातें तो इतनी ऑटोमेटिक आपको सिखा दे, तो आपको चूज करना ही होगा। और जब आपने चूज किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज हो रहा है, चेंज योरसेल्फ। और देन लास्ट में चार्म, यस, हैप्पीनेस, लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए, चार्मफुल बनाइए, बी चार्मफुल, बी हैप्पी। अरे मैं तो कहती हूँ खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा, कुछ नया मिलता रहेगा, कुछ पुराना बिछड़ता रहेगा, क्योंकि जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी, फिर ना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होगा। तो बस खुश रहना सीखिए, खुश। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक देखा डे 1 से 1, 2, 3, 4 और आज है 5। जब 5 आपस में मिलते हैं ना, तो बनती है पावर। पावर। तो चलिए, पिछली ज्ञान रूपी 4 उंगलियों के साथ आज अपनी 5वीं उंगली मिलाते हैं और बनाते हैं मुट्ठी, और कैद करते हैं अपने अंदर, भरते हैं पावर, पावर की वाइब्स, ज्ञान की पावर, एकता की पावर, श्रेष्ठ संकल्पों की पावर, पॉजिटिविटी की पावर, पावर, पावर ऑफ पंच। सो थैंक यू, थैंक यू मैम, ओवर टू यू मैम। जैसे आपने 5 का हमारे, आप अनम्यूट कीजिए ममता जी। अब आ रही मैम आवाज? यस, आ रही है। थैंक यू कविता जी, आपने बहुत ही अपने सुंदर शब्दों में इसे प्रेजेंट किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 5 के महत्व को बताया कि हमारे जीवन में 5 का क्या महत्व है। 5 की जो मीनिंग बताई आपने डिटेल में, वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो सो थैंक यू कविता जी। ओवर टू ओवर टू यू ऑल लीडर्स, जो भी अपने कमेंट्स रखना चाहते हैं।
तो चलिए मैं सभी को ऑप्शन दे दूं, क्योंकि मुझे मालूम है बेसब्री से सब इंतजार कर रहे होंगे। तो बाकी सभी मेंबर्स अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। आपने कहां से कहां पांडव की कहानी सुनाई, हमें अर्जुन बना दिया और हमें 200% खेलना है, वैसे ही हमें करना है वो भी सिखा दिया कि हम जो काम कर रहे हैं 100% तो लोग कहते हैं, पर हमें 200% करना है। और आपने जो 5 की फुल बताया वो भी गजब, इतना अच्छा से एक पी से 5 वर्ड निकाला, ए से 5 वर्ड निकाला और कितना बेहतरीन समझाया। प्यास, प्रयास, प्रतीक्षा, प्रार्थना, प्रसाद, और सबको इतना अच्छा डिफाइन किया कि लग रहा है कि हम अगर इसको पूरा अमल कर रहे तो अपनी लाइफ पूरी चेंज है। मैंने तो पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है। मैं पॉइंट सारा बोलूंगी तो लगेगा मैं सेशन आप वाला ही देने लगी हूँ। मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। आपकी स्टोरी भी धूम मचा दी। और हैबिट्स, हमें हैबिट्स में लाना ही पड़ेगा। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन आपने एकदम सही बताया है। कुछ भी करना है तो, और जो हम लोग जाते हैं मंदिर में भी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, वो भी बताया आपने। कंप्लेनिंग वाला पार्ट भी बताया, बहुत ज्यादा सही बात है। कंप्लेनिंग का भी आपने कहा। चिल्ड्रंस के बारे में बताया, जो हम जब छोटे थे तो सच में लगता था कि जब बड़े कब बड़े हो जाए तो हम लोग को सब मतलब अपनी आजादी, जो मन आएगा वो करेंगे, ऐसा हम लोग को सच में होता था। चरण सच में अपने बहुत सारे पॉइंट्स है ना, मतलब इतनी कनेक्टिंग कर रही थी ना, मैंने बहुत सारा लिखा है, किधर से बोलूं क्या बोलूं ऐसे लग रहा है मेरे को। और वो चरवा पंडित वाली स्टोरी वो भी बड़े मजेदार थी, कि वो जो भगवान को भी सच में मजेदार स्टोरी सुननी चाहिए, बोरिंग टाइप की नहीं। सच में सारे पॉइंट्स इतने मस्त थे, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सच में आपकी स्टोरी सुन के। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब औरों को भी टाइम दूंगी। थैंक यू कविता जी। थैंक थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। आज मुझे लग रहा है कि आज ज्ञान का अर्जन में सब इतने तल्लीन हो गए हैं, इतने तल्लीन हो गए हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम कौन से पॉइंट पे क्या बोले, क्योंकि 2-4 लाइनों में किसी के भी कमेंट्स आज पूरे नहीं हो सकेंगे। कल तो हेलो, नहीं। हाँ, गुड जी। गुड मॉर्निंग कविता जी, गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओहो, 5 कमाल हो गया आज तो मैम। कविता जी ने तो कमाल कर दिया, मतलब 5 PANCH बोल के। हम लोग तो मैं तो आज तक मतलब देखी नहीं थी कि 5 भी है, और उसका सारा अलग अलग 5 मीनिंग, 5 का 5 मीनिंग, और उसकी डिटेलिंग गजब, एकदम बहुत बहुत अच्छा था। सही में आपने बोला ना कि छोटे हैं, बड़े होकर के फिर फ्री हो जाएंगे ना। मैंने भी देखा है, मैं सोचती थी नहीं मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन नहीं, दूसरी लाइबिलिटी चालू हो जाती है और लोग बंध जाते हैं। एकदम सही बोला आपने। और आपने बोला सही, सही में हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। एकदम क्या बोले क्या छोड़े, ऐसी हो गई ये बात। लेकिन बहुत अच्छा आपका थैंक यू सेशन। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कविता जी। मैम मैम आज का एक वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें आपने भगवान जी को बताया, क्योंकि क्या होता है ना, भगवान जी भी बहुत सारे लोगों का सुनते रहते हैं। अब यहाँ पे जितनी देश की जनता है, उसके अलावा पूरी दुनिया का सबका सुन सुन के इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको भी कोई एंटरटेन करने वाला होना जरूरी है ना। तो वो एंटरटेनिंग स्टोरी सुना के वो कहते हैं कि कम से कम
मुझे तो हँसा दो, सबके पीछे तो मैं लगा रहता हूँ, लेकिन मुझे हँसाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बताया मैम। अब से ध्यान रहेगा कि भगवान जी के लिए भी एकदम छोटा-सा स्माइल वाला पोर्शन रखना चाहिए कि हमेशा भगवान से एक जोक वाली बात